हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ फॉर द गैसेस, अगर गैसेस के लिए द क्रिटिकल टेम्परेचर आर मेंशन्ड बिलो, गैसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हमें बिलो मेंशन किया है। गैसेस कौन सी हैं? ए, बी, सी एंड डी हैं। इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो क्या है? ए के लिए TC1, बी के लिए TC2, सी के लिए TC3 एंड डी के लिए TC4। हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या दिया है? दैट TC1 इज ग्रेटर देन TC2 विच इज ग्रेटर देन TC3 विच इज फर्दर ग्रेटर देन TC4। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेडिक्टेड। तो गिवन में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से हम कौन सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट बोल रहा है एज ऑफ लिक्विफिकेशन इज मिनिमम इन गैस डी। गैस डी में मिनिमम होगा ल्यूकिफिकेशन का एज, मींस गैस डी को अगर हमें ल्यूकिफाई करना है तो उसको इजीली ल्यूकिफाई हम नहीं कर सकते इन कंपैरिजन टू ए, बी एंड सी। सेकंड ऑप्शन, गैस ए हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। गैस ए का वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए जो है उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। थर्ड, एज ऑफ लिक्विफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए। एज ऑफ लिक्विफिकेशन जो है वो वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लास्ट ऑप्शन सेज ऑल ऑफ दीज आर correct, means all of these can be predicted. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? सबसे पहले हम वैन डर वाल्स इक्वेशन देखते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन हमारे पास क्या होता है? दैट इज P plus A n square upon V square into V minus NB इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास NRT के। अब यहाँ पे जो P है वो डिनोट करता होता है प्रेशर को। P here denotes pressure, V here denotes volume, N here denotes number of moles, N number of moles को रिप्रेजेंट करता है। R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, एंड कैपिटल T जो है वो डिनोट करता होता है टेम्परेचर। अब जो A एंड B है ये हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं। A होता है हमारे पास करेक्शन फैक्टर होता है, ये करेक्शन फैक्टर जो कि हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? अट्रैक्शन फोर्सेस को डिनोट करता है। ए जो है ये अट्रैक्शन फोर्सेस को डिनोट करता है। जो बी है ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर होता है फॉर वॉल्यूम, करेक्शन फैक्टर फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म के लिए करेक्शन फैक्टर होता है। अब अगर हमारे पास कोई गैस है तो गैस से हमें उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है लिक्विड में। क्या करना है? कन्वर्ट करना है लिक्विड में। अब लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होंगी? मोर, मोर अट्रैक्शन फोर्सेस। गैसेस के कंपेयर में देखेंगे, गैसेस के कंपैरिजन में, तो लिक्विड में हमारे पास क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर होती हैं, गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होती हैं? कम होती हैं। तो अगर किसी गैस में अट्रैक्शन फोर्सेस मोर होंगी तो उसको हम क्या कर पाएंगे? इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना क्या होगा? इजी होगा। अब अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मोर होता है, किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो मोर होता है तो उस गैस में मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। तो अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना, क्रिटिकल टेम्परेचर का ग्रेटर होना एक बात है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना मीन्स ए का वैल्यू क्या होगा? हमारे पास लार्ज होगा। तो अगर मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो जो ए हमारे पास वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए है तो इसका वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगा? मोर रहेगा। अब ए के लिए जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है वो TC1 है, which is greater than TC2 critical temperature for B, which is greater than TC3 which is critical temperature for C, which is further greater than TC4 which is critical temperature for D। ये हमारे पास गिवन है। अब D के लिए, D गैस के लिए सबसे कम टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है। दैट मीन्स फॉर गैस D जो TC4 है उसका वैल्यू क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर का मिनिमम है। अगर टेम्परेचर का वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर का मिनिमम है तो इसके लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है तो इसको जो इसकी एज होगी, एज ऑफ लिक्विफिकेशन, वो भी क्या होगी? कम होगी। इसको हम इजीली लिक्विफाई नहीं कर सकते। एज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो जाएगा?
मिनिमम हो जाएगा डी के लिए। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया, एज ऑफ लिक्विफिकेशन गैस डी में मिनिमम है। बी सेकंड ऑप्शन, ए के लिए वैन डर वाल्स कांस्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड में ए के लिए, ए गैस के लिए जो TC1 है उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 4 गैसेस के आउट ऑफ इसके लिए मैक्सिमम है। तो इसमें वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए का जो वैल्यू होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, एज ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए के। ये हमने अभी देखा कि जब क्रिटिकल टेम्परेचर मोर है तो मोर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी, मोर अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी तो ए का वैल्यू मोर होगा। तो अगर ए का वैल्यू मोर होगा दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, गैस को इजी जो है वो ल्यूकिफाई कर सकते हैं, इजीली ल्यूकिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स एज ऑफ ल्यूकिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए के। ए ग्रेटर होगा तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर होंगी, तो एज ऑफ ल्यूकिफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।